सबसे पहले आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इंटर्नशिप क्यों, डायरेक्ट जॉब क्यों नहीं? देखिए, अगर आप किसी फील्ड में हो लेकिन उसमें आपने एक्सपीरियंस आपका कोई नहीं है, आपने कभी इंटरनेशनल एम्प्लॉयर के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, या आपने अपनी इंडस्ट्री में पहले पाकिस्तान में भी जॉब उसमें नहीं की हुई, आप कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो या आपने करियर चेंज किया हो, जो भी हो, डायरेक्टली अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे लिंक्डइन पर, इवन इफ अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया हो, तो उसको लैंड करने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो आपने देखनी है कि सबसे लोअर बैरियर ऑफ एंट्री किस चीज का है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे मुश्किल है, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर सकता है, अगर वो देखेगा कि यार मैं इस बंदे या बंदी को टेस्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली इनको जॉब नहीं देना चाह रहा, तो अगर मैं इनको एज एन इंटर्न हायर कर लूँ तो मुझे फायदा है। मैं उनको या बहुत कम अमाउंट दूंगा या मैं उनको फ्री इंटर्नशिप दूंगा, बदले में मुझे ये पता लग जाएगा कि ये बंदा या बंदी काम करने के काबिल है कि नहीं, इनको कुछ आता है कि नहीं। सो दैट इज वाई इंटर्नशिप इज द इजिएस्ट बैरियर ऑफ एंट्री, मतलब सबसे आसान तरीका किसी इंडस्ट्री को एंटर करने का एक इंटर्नशिप है। अब सवाल आता है, ठीक है इंटर्नशिप मैंने ढूंढनी है रिमोट ऑनलाइन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, मार्केटिंग हो, तो गालिब आप मुझे ये बताएं कि वो ये हमने करना किस तरह, ठीक है तरीका क्या है। तो बेसिक सेम रहेंगी। सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आती है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए। बैनर फोटो में सिंपली आपने ये लिखना है कि आप किस फील्ड में हो और क्या करना चाह रहे हो या क्या करंटली कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग में हो तो आप लिख सकते हो कि आई एम एन एस्पायरिंग मार्केटर, या आई डू मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया ब्रांड्स रिलेटेड टू क्लोथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बैनर प्रोफाइल पिक्चर क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए। तीसरी आपकी अबाउट सेक्शन, आपने अपने अबाउट सेक्शन में ये लिखना है कि आप इस स्टेज में अपने करियर में क्या कर रहे हो, पीछे आपने क्या किया है, आप करना क्या चाह रहे हो, पर्सनली आप इस फील्ड में क्यों हो, थोड़ी अपनी डिटेल बताएंगे। ठीक है, डिटेल देखने के लिए वीडियोस हैं, प्लीज आप मेरे प्रोफाइल पे वो देखें कि इसको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। उसके बाद अबाउट सेक्शन के बाद आपका टैगलाइन आ जाता है, जिसमें आप क्लियरली लिखते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो या क्या कर रहे हो, जिस तरह आपने बैनर में लिखा होता है। अब आपकी बेसिक्स कवर हो गई, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गया। दूसरी चीज है कंटेंट क्रिएशन। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर मैंने जॉब ढूंढनी है या मैंने इंटर्नशिप ढूंढनी है तो कंटेंट मैं डिफरेंट किस्म का बनाऊंगी या बनाऊंगी? नहीं, कंटेंट आपका सेम रहेगा। आप अपनी एक्सपर्टीज के बारे में लिखोगे, आप अपनी जर्नी के बारे में लिखोगे, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में लिखोगे, ताकि उनको पता लगे कि आप की सोच क्या है और आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट हो या करियर चेंज किया हो, तो जो आप सीख रहे हो या कोई फ्री कोर्स कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो या कोई इस तरह की न्यूज आपकी इंडस्ट्री में है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एआई, तो आप इसके बारे में लिखो। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है ये सेम रहता है, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो चाहे आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तो कंटेंट में फर्क नहीं पड़ता, तो कंटेंट आपका सेम रहेगा। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको एक रिमोट इंटर्नशिप ढूंढने के लिए काम आएगी वो है नेटवर्किंग। अब आप अगेन मुझसे पूछ सकते हो, अगर मैं जॉब ढूंढना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ या इंटर्नशिप, तो नेटवर्किंग में मैंने कोई डिफरेंस करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चीज वही सेम रहेगी। नेटवर्किंग आप किस तरह करोगे? जब आपको पता हो कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप ढूंढनी है, तो आप सबसे पहले उस इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स को ढूंढोगे। अगेन स्टार्टअप्स क्यों, और एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं, फॉर एग्जांपल कोका कोला या पेप्सी, इस वगैरह में मैं जॉब क्यों ना ढूंढूं, एज अपोज टू ए स्मॉल कंपनी जो छोटी है, जो स्टार्टअप है, 1 से 10 इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है उसमें। रीजन ये है कि अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने बताया था कि आपने सबसे लोअर बैरियर ऑफ एंट्री की चीज देखनी है। इंटर्नशिप इज द लोएस्ट बैरियर ऑफ एंट्री, सबसे आसानी से आप अपना कदम उस इंडस्ट्री में रख सकते हो। स्टार्टअप्स इज ऑल्सो ए लोअर बैरियर ऑफ एंट्री, ठीक है, वो भी इंतहाई आसानी से आपको हायर कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय और एज एन इंटर्न। तो इसीलिए स्टार्टअप्स को आपने ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग की इंडस्ट्री में किसी स्टार्टअप के साथ काम करना है एज एन इंटर्न, तो आप लिंक्डइन पे जाओगे, सर्च बार में लिखोगे मार्केटिंग फाउंडर या मार्केटिंग स्टार्टअप। अगेन इस चीज के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई, वो आपने मेरे प्रोफाइल में देख सकते हो, मेरे ख्याल में जो लास्ट मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। सर्च करेंगे आप, वहां पे लिखेंगे आप कि ठीक है मार्केटिंग फाउंडर या मार्केटिंग स्टार्टअप, उन लोगों को ऐड करना है अपने नेटवर्क में जो स्मॉल कंपनी के ओनर्स हैं। ठीक है, जब आप स्टार्टअप फाउंडर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वही लोग आएंगे जो स्मॉल कंपनी ओनर्स हैं, जो स्टार्टअप के ओनर्स हैं, उनको आपने अपने प्रोफाइल में ऐड करना है। अब किस तरह के लोगों को ऐड करना है, क्योंकि इन फाउंडर्स में भी डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट नहीं बनाते, कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी कंटेंट बनाते हैं। तो इनमें से ऐसे फाउंडर्स को आपने ऐड करना है जो रेगुलरली कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे आपके
बातचीत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेटवर्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उनके कंटेंट पे इंटरेक्शन करोगे तो रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उनको डीएम भेजते हो फॉर एग्जांपल, तो उसके जवाब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो हायरिंग भी प्रोबेबली इस प्लेटफॉर्म से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसे लोगों या ऐसे फाउंडर्स को ऐड करना है जो लिंक्डइन पे टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाउंडर्स को आप ऐड करें। ठीक है, अब आप फाउंडर्स को जब ऐड करोगे उसके बाद आप उन फाउंडर्स के टीम मेंबर्स को भी ऐड करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फाउंडर को ऐड करोगे तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस कंपनी में आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप 5 6 7 8 जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी ऐड करोगे, उनसे इंटरेक्शंस होती है, कमेंट्स पे उनके कंटेंट पे बात होती है, वो आपका कमेंट कंटेंट देखते हैं, तो आपके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर एक कंपनी में एक बंदा आपको जानता हो, कंपेयर करें उसको कंपनी के 10 लोग आपको जानते हो, तो जिस दिन उनको किसी एम्प्लॉय या किसी इंटर्न की जरूरत होगी तो आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब आप उनसे पूछ सकते हैं ठीक है ये सब कुछ हमने कर लिया, लोगों को भी ऐड कर लिया, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि नॉर्मली लोग हायरिंग के लिए पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाउंडर है, वो हायरिंग के लिए पोस्ट करता है कि यार हमें एक XYZ एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रीच आउट। अब डिफरेंस ये है कि नॉर्मली जब लोग हायरिंग करते हैं उसके लिए जब पोस्ट करते हैं तो वो लिंक्डइन पे डाल देते हैं। ठीक है, ये फाउंडर्स होते हैं, लेकिन इंटर्नशिप्स के लिए ये लोग पोस्ट नहीं डालते। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग मार्केटिंग के फाउंडर हैं और ये किसी बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, उसके लिए पोस्ट करते हैं, तो जो भी लोग उनके नेटवर्क में होंगे और वो देखेंगे तो वो उनको अप्रोच करेंगे, तो इसका मतलब है कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये लोग पोस्ट नहीं करते इंटर्नशिप के लिए, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो पीछे के दरवाजे से। ठीक है, मतलब बैक डोर से। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केटिंग फाउंडर है और वो उसका जो इंडस्ट्री है मार्केटिंग में नीश है, मतलब वो SEO में है या जो भी है उसमें वो स्पेशलाइजेशन उनमें की हुई है, उनकी कंपनी है, उनकी स्टार्टअप उसमें काम करती है, आपका भी उसी फील्ड या SEO फॉर एग्जाम्पल में इंटरेस्ट है, तो आप जाएंगे उनके अकाउंट पे, उनके कंटेंट से 2 3 दफा इंटरेक्शन, 4 5 दफा इंटरेक्शन करने के बाद, उनके कंपनी के लोगों को ऐड करने के बाद, उनसे इंटरेक्शन करने के बाद आप उस फाउंडर को मैसेज करेंगे। आप कहेंगे सिंपली कि आपका या तो एक्सपीरियंस है या नहीं है, बिल्कुल आपने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना है। आपने उनको बोलना है कि आई हैव और आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन SEO, बट आई वुड लव टू volunteer myself as an intern so that I can learn how you operate your agency and how the world of SEO works, for example. उससे होगा क्या कि जब आप ट्रांसपेरेंट होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं तो ये लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो जब ये लोग देखते हैं कि यार इतना ये बंदा या बंदी ट्रांसपेरेंसी से मेरे साथ बात कर रहा है या कर रही है, तो आई शुड एटलीस्ट लिसन टू देम कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब वो लोग आपकी बात सुनते हैं, वो देखते हैं, तो अगर तो उनके पास कैपेसिटी है, अगर आपका पर्सनल ब्रांड भी अच्छा बना हुआ है, आप कंटेंट भी अच्छा है, आपकी प्रेजेंस ओवरऑल लिंक्डइन पे अच्छी है, और उनके पास कैपेसिटी है कि यार हम एक इंटर्न को ले सकते हैं, तो वो इजीली आपको कह सकता है कि आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग बट वी कैन हॉप ऑन अ कॉल और एन इंटरव्यू एंड देन वी कैन डिस्कस। ठीक है, आपका काम है उनसे जवाब लेना। अगर आप आज उनको मैसेज करते हैं, उनका जवाब कल आता है, तो दैट इज मोर देन गुड। आपने हिम्मत नहीं हारनी, वो बहुत अच्छी बात है। इवन इफ वो रिजेक्ट करें आपको, तब भी हार नहीं मानी, क्योंकि इन लोगों से बातचीत जब आप करोगे तो रिलेशनशिप बढ़ता है। तो अगर आज उनको आपकी जरूरत नहीं है तो कल हो सकती है, तो आप उस चीज को उस वक्त उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मैसेज करेंगे कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस, आई वांट टू वॉलंटियर बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ यू रन योर एजेंसी एंड हाउ द वर्ल्ड ऑफ SEO वर्क्स, वुड लव टू गेट ऑन अ कॉल टू सी इफ दिस इज अ फिट फॉर यू, वो आपको जवाब देते हैं। या तो हाँ में जवाब आएगा, या तो ना में जवाब आएगा, या तो इंतजार में जवाब आएगा। ठीक है, कि हाँ लेट्स डू एन इंटरव्यू, या वो कहेंगे कि we don't have the capacity right now, या तो वो कहेंगे कि we don't have the capacity right now, but maybe in the future please reach out after 6 months or 4 months। ठीक है, हो गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। अब वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट। आपने एक फाउंडर के साथ ये कर लिया, आपने 10 15 20 और लोगों के साथ करना है। 15 20 लोगों को आप मैसेज करेंगे, अपना प्रोफाइल बना के, ऑप्टिमाइज करके, कंटेंट लिख के, उनसे इंटरेक्शंस करके, उनके टीम मेंबर्स को ऐड करके, 2 3 महीने में 15 20 लोगों को आपने मैसेज कर दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन 15 20 में से एक दो तीन तो इसी तरह होंगे ना कि जो आपको पॉजिटिव जवाब दें। तो फिर जब पॉजिटिव जवाब दें तो वहां से आपके रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे, वो आपको, आप एजेंसी जिस तरह वो चलाते हैं आप सीख लें, SEO के बारे में सीख लें फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी हो, जब आप सीखते हैं तो उससे जब वो लोग हायरिंग करने लग जाए फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए, तो आपका चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये इंटर्नशिप मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ द लोएस्ट बैरियर ऑफ एंट्री किसी इंडस्ट्री में जाने का, स्पेशली इफ यूर रिमोट पर्सन जो घर से काम करना चाहे। तो इन लोगों को जब आप ऐड करते हैं, बातचीत होती है, खुद को पिच करते हैं टाइम के बाद, तो आपका नाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो अगर आज एक फाउंडर ने इनकार कर दिया, कल दूसरे ने, तीसरे 3 दिन बाद तीसरे ने, तो 9 या 10वें दिन पे कोई ना कोई होगा इंसान जो आपको जवाब देगा। वो कहेगा कि यार ठीक है, इंटर्नशिप फ्री अनपेड, ठीक है, हम आपको रख लेते हैं। ये याद रखें, शुरू में जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं लिंक्डइन पे, या किसी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, या इंटरनेशनल एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आपने पैसे अपने दिमाग में नहीं रखने हैं, आपने लर्निंग अपनी दिमाग में रखनी है। क्योंकि जब आप सीख लेते हैं, लर्निंग आ जाती है, जो इंटर्नशिप के थ्रू हो फॉर एग्जाम्पल, या बातचीत के थ्रू भी हो, तो पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। पैसे ऑटोमेटिकली टाइम के बाद आते हैं, क्योंकि कोई भी आपको मुफ्त नहीं रखता। जब उनको पता लग जाता है कि यार ये बंदा या बंदी काम वाला है, इनको हमें रखना चाहिए, तो वो आपको हमेशा के लिए मुफ्त नहीं रखता। 2-3 महीने बाद वो खुद ही आपको कहते हैं कि यार ओपनिंग है, या आप खुद पिच करते हैं खुद को कि यार मैंने इंटर्नशिप कर ली है, तो अब मैं फुल टाइम एम्प्लॉई बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। काफी लोगों के लिए करना है आपने, काफी फाउंडर्स के लिए हार नहीं मानी, रिमोट कंपनीज के फाउंडर्स को ऐड करना है आपने। छोटी कंपनी 5 से 10 लोग जिसमें वो बैरियर ऑफ एंट्री लो होता है, इस इंटर्नशिप के थ्रू फिर आपको जॉब फ्यूचर में पोटेंशियल मिल सकती है, लेकिन पैसा दिमाग में नहीं रखना, लर्निंग दिमाग में रखती है। तो होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। बाकी अगर आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या जॉब सर्च की वीडियोस देखनी है, तो वो भी मेरी प्रोफाइल में है, आप देख सकते हैं। प्लीज देखें, कमेंट्स दीजिए मुझे, मैं उसका जवाब दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फुल गाइड कर सकूं। इसी तरीके से मैंने अपना करियर भी बनाया है। मैंने पहले इंटर्नशिप की थी इसी तरीके से, उसके बाद मुझे फुल टाइम जॉब मिली थी। तो ये करें, लेट मी नो इफ इट वर्क्स और नॉट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू।